कीटन जाने तुमको गुण कर लिया। सतगुरु की पावन दरबार में आज हंस गवन की आरती चलाओ विधि की रचना हुई। आप सबने इसका दर्शन लाभ लिया। ये दो हंसों का चलावा विधान था। माधवदास साहिब स्थान का क्या नाम है? सदगुरु कबीर आश्रम जीवनी फर्रुखाबाद जिला है। उनके महान साहिब का शरीर पूरा हुआ, उससे निमित्त ये हंस गवन की आरती हुई। और एक जगदीश वैष्णव जो पाली राजस्थान के निवासी थे, उनके भी हंस गवन का चलाव हुई। सदगुरु के परंपरा में या उनके नाम से दीक्षा शिक्षा उपदेश पाने वाले जो भी शिष्य होते हैं, उनकी अंतिम विधि यही मानी जाती है। ये उपदेश सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को दिया, क्योंकि धर्मदास साहब सदगुरु के शिष्य होने के बाद ही उन्होंने ये पूछा था कि साहब मेरे लिए जो विधि है, जो रहनी गहनी है, पूजा उपासना है, साधना है, उसको आप मुझे बता दो। तो सदगुरु कबीर साहब ने उनको ये विधि बताई कि जब तक ठिका पूरी नहीं भाई तब तक रहो नाम लगाओ। सदगुरु के दिए हुए नाम में, सदगुरु के चरणों में जब तक जीवन है तब तक अपने सुरति को रखो, नाम में सुरति को लगा कर रखो। और जब शरीर पंचभौतिक शरीर तो छूट जाता है तो वही नाम क्या बनता है? डोर बन जाता है। डोरी कहते नाम की डोर। उसी डोर से ये जो सुरती है वो कहाँ जाती है? उस मुकाम को जाती है जहाँ जाए फिर हंस नारे, भव सागर की धारा संतों सो निकटेश हम। उसी नाम की ताकत से सुरती जो है साहिब के बताए हुए लोक हो जाती है, अमर लोक हो जाती है। और उसी नाम की जागृति को उस हंस तक पहुंचाने के लिए ये चलावा विधि होती है। संसार तो सोचता है ना कि शरीर पूरा होता है, तो संसार की दृष्टि से शरीर पूरा ही हो जाता है, वो सबका होता है, चाहे गुरुमुखी हो छो और नहीं गुरुमुखी हो तो ही। लेकिन सदगुरु के नाम चरणों में जुड़ा हुआ हंस और न गुरा, उसके आगे भेद में अंतर है। शरीर छूटने के बाद आगे की यात्रा में दोनों का अंतर है। ये जो विधान है, शरीर छूटने के बाद जब जीव जो है आगे की गति करता है तो वो किधर गति करता है? इस मुकाम में गति करता है। तो सदगुरु के शब्द की ताकत से वो हंस जो है अमर लोक के मुकाम को गति करे, इसलिए ये शब्द विधान होता है। इसको शब्द विधान कहते हैं। चलाव आरती मतलब चलने का विधान। इस लोक में, तीन लोक में, 14 भुवन में कोई भी उस हंस का रास्ता न रुके, इसके लिए ये शब्द विधान होता है। इसको कहते हैं हंस गवन की विधि। हंस जब तक अपने मुकाम को गवन नहीं करता तब तक सदगुरु के जो शब्द है उसकी रक्षा करना है। कौन रक्षा करता है? सदगुरु का शब्द। इसलिए शायद कहते हैं शब्द न विनसे देही
कहीं कबीर हम शब्द सुने। हे जीव, तुमको मैंने बार बार कहा था शब्द का विनाश नहीं होता है, इसलिए शब्द को सुरति में बसा कर रखना। सुरति फंसी संसार में, तासे पर गए दूर, सुरति बांध अस्थिर करो तो आप ही हाल। तो जिसकी सुरति सदगुरु के शब्द में रहती है, वो शरीर छूटने के बाद भी उस शब्द की डोर से कहाँ किस मुकाम को जाता है, अमर लोक को जाता है। ये आदेश किसने दिया? सदगुरु कबीर साहब ने। जब धर्मदास साहब ने पूछा, सदगुरु सुनिए विनती मोरी, साहब मेरी विनती को सुनकर आप मुझे उपदेश करें। तो सदगुरु कबीर साहब ने उनको उपदेश किया। तो दो विधान भक्त के जीवन में, जो गुरुमुखी हैं, साहब के मार्ग में दीक्षित हैं, उनके घर ये दो विधान होना जरूरी। एक तो आनंद आरती का विधान और चलावा विधान। आनंद आरती का जब भी घर में खुशी मंगल कुछ भी हो, उसके घर एक ही विधान होना चाहिए, वो आनंद आरती। जागर आरती नाहिन साजी, ताजर धर्म राय की बाजी। आरती अजर लोक महकीना, सो आरती हम तुमको देंगे। कोटि से ज्ञान सुनो नर लोई, बिन आरती बचे नहीं। ऐसा साहब ने धर्मदास साहब को उपदेश दिया। तो धर्मदास साहब ने इस उपदेश को अपने हृदय में बांध लिया, हृदय में गांठ बनाकर रख दिया। फिर साहब के धर्मदास साहब ने जो जिन जिन शिष्यों को उस परंपरा में उपदेश दिया, गुरुमुखी बनाए, उनके साथ कोई शिष्य है वो ये समझता है कि मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा करके मुझे ये उपदेश दिया।